स्कूल और कॉलेजेस के टीचर गालियां निकालते हैं। इदारों के सामने खड़े हो जाएं, 10 मिनट के लिए आप खड़े हों। तो इसलिए मेरी इस गुफ्तगू के बाद मैं अगर आपको एक हदीस मुबारक सुनाऊं तो आपको बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि सबसे अच्छी जगह सोसाइटी के अंदर अगर है, जमीन के अंदर अगर कोई है, तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। मस्जिद सबसे खूबसूरत जगह है जहां से अखलाक करीमाना का दर्स मिलता है। बस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक सुनाई जाती है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अमाल, अफ़आल, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, लेन देन, मुआमलात, जो दूसरों के साथ गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो अल्लाह की कसम मेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे कामिल अकमल और कामिल अकमल पाएंगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना सबसे आला दर्जे के, सबसे ऊंचे दर्जे के, सबसे बुलंदो बाला। और जनाब वही चीजें मस्जिद से मिलेंगी, वही चीजें मदरसे से मिलेंगी, वही चीजें दीनी इदारों से मिलेंगी। और जनाब कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों की मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, मगर वहां से मिलता क्या है? गालियां मिलती हैं। वहां से मिलता क्या है? बदअखलाकियां मिलती हैं। वहां से मिलता क्या है? अल्लाह की कसम स्टूडेंट को बाहर खड़ा देख लो, 3-4 स्टूडेंट जहां खड़े हों वहां उनके पास खड़े होकर देख लो, माँ सिवाय गालियों के मजाक मजाक में गालियां निकाल रहे हैं, मजाक मजाक में सबकी। और जनाब वो बुरे अल्फाज, वो अल्फाज जो आप और मैं अपनी जुबान पे लाते हुए शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह की कसम मैट्रिक लेवल से पीछे 767 लेवल के स्टूडेंट, 9th 10th के स्टूडेंट इसी तरह गुफ्तगू करते हैं, बद अखलाकियां, बद जुबानियां। लेकिन अल्लाहु अकबर, 8 साल का बच्चा जब कुरान पढ़ता है पूरी दुनिया का इंसान हिल जाता है, पूरी दुनिया का इंसान उसको चूमने के लिए तैयार हो जाता है। और 8 साल का स्टूडेंट कुरान का तालिब इल्म कुरान की तिलावत करता है, अल्लाहु अकबर, रहमतें बरसती हैं, शम अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं। और इसलिए देखना इन बच्चों का किरदार देख ले, ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीम हासिल करने वाले, दीनी उलूम को पढ़ने वाले, इनको जहां पर भी पाओगे अल्लाह की कसम ये आका मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से रोशनास नजर आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कायनात के अंदर जमीन के खित्ते के ऊपर अगर सबसे खूबसूरत जगह है तो वो सबसे पहले मस्जिद है, जहां से अल्लाह और उसके रसूल का दरस मिलता है, जहां से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दरस मिलता है, जहां से अल्लाह और उसके रसूल से प्यार का दरस मिलता है, जहां बाप के साथ गुफ्तगू करने का सलीका मिलता है, जहां माँ के साथ गुफ्तगू करने का तरीका मिलता है, जहां उस्ताद का अदब और एहतराम सिखाया जाता है, वो उस जगह का नाम मस्जिद है। मस्जिद से मिलेगा आपको ये सब कुछ। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, शहरों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अगर है अल्लाह के नजदीक तो वो मस्जिद है। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, बाकी इसके बाद दर्जा बदर्जा, मस्जिद के बाद अब दीनी इदारा जहां अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दी जाती है, जहां अल्लाह और उसके रसूल का इल्म सिखाया जाता है, और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा अगर स्कूल और कॉलेजेस, वो स्कूल और कॉलेजेस जो बच्चे को अखलाक करीमाना सिखाते हैं,
جو بچے کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، وہ چاہے سکول ہو، کالجز ہوں، پھر وہ بھی کمال کے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر 100 میں سے کوئی ایک ادارہ ہوگا جہاں گرپ ہوگی کہ وہاں بچے کو اخلاق اچھے سکھائے جائیں، مگر نہ سکول کالجز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سکول کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس سکول کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہی پاکستان کے اداروں میں تشریف فرما ہیں، براجمان ہیں، اور ملک کو کھائی جا رہے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، سوچ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، دماغ کے ساتھ بھی، پورے جسم کے ساتھ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔